जय हिंद फ्रेंड्स। इस क्लास में हम आगामी बीपीएससी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल की टॉपिक बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। बिहार की भौगोलिक स्थिति से हर साल बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक को हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे ताकि सभी चीज़ें सभी फैक्ट इसके सभी फैक्ट याद हो जाए। यह वीडियो आने वाली बीपीएससी 68वीं 69वीं 70वीं तथा उसके बाद आने वाले सभी बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का मतलब होता है बिहार चारों तरफ से अपने क्या है तो स्थल क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो वह क्षेत्र जो अपने चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है उसे भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, दक्षिण में पूरा झारखंड है, जबकि बिहार के पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल दोनों है, एवं पश्चिम में बिहार के उत्तर प्रदेश है। आइए इसको हम मैप से दिखाते हैं। ये है हमारा बिहार का मैप और आप यहाँ देख सकते हैं बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है और बिहार के पश्चिम में पूरा उत्तर प्रदेश। बस पूरब में आपको ध्यान रखना है कि बिहार के जो पूरब में है यहाँ से यहाँ तक क्या है पश्चिम बंगाल है, जबकि ये वाले एरिया में झारखंड आ जाता है। तो बिहार के पूरब में दो राज्यों के साथ ये जिला साझा करता है बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। दक्षिण में यह झारखंड के साथ सिर्फ सीमा साझा करता है। उत्तर में यह किसके साथ, तो ध्यान रखिएगा उत्तर में नेपाल के साथ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि बिहार के कितने ज़िले इन सभी राज्यों और नेपाल के साथ लगते हैं, वे कौन कौन से ज़िले हैं, उनके लिए याद करने की ट्रिक क्या है, तो पक्का हम पूरा याद करवाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट पहले देख लें। बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है अर्थात अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, बिहार का जो भौगोलिक विस्तार हमने बताया अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, जबकि देशांतरीय विस्तार दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री है। आपको याद करने के लिए बाद वाले डिजिट अभी भूल जाना है, बस आपको क्या करना है पहला डिजिट याद करना है। तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री है, जबकि देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री से 88 डिग्री है। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि तीनों जब आप एक साथ याद करते हैं तो आपको याद करने में टाइम लगता है, लेकिन एक साथ अगर पहला पहला डिजिट आप याद कर लें, पहला अंक 24 से 27 और 83 से 88, वो बहुत जल्दी याद होता है। और बाद वाले आपको थोड़े थोड़े से बाद में धीरे धीरे याद करते रहना। जैसे भौगोलिक जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार। तथा इसकी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, बिहार जो है जो हमारा मानक समय है 82.5 डिग्री, उसे थोड़ा सा पूरब साइड में पड़ जाता है। तो 83 डिग्री से 88 डिग्री, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। अब ये डिग्री मिनट और पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर क्यों है, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश क्यों है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अक्षांश और देशांतर के बारे में बनाया हुआ है, आप जा करके उसे भी देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अक्षांश देशांतर अलग अलग से ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ हमको ये याद कैसे होगा, तो आइए हम मैप देखते हैं। बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को याद करते समय बस आपको मैंने बताया कि यहीं ध्यान रखना है कि बिहार की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, तो पहले ये देख लीजिए। अक्षांशीय जो विस्तार होगा वो अक्षांश लेटिट्यूड लाइन के दो लेटिट्यूड के बीच अर्थात दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है उसी को हम अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो है पृथ्वी पर खींची गई हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, तो यहाँ भी क्षैतिज रेखाएं हम खींचेंगे अर्थात ऊपर से नीचे तक। बिहार के ऊपर से जो नीचे डिस्टेंस है वो क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, ध्यान रखिएगा, ये इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और दो देशांतर, देशांतर कौन सा है, तो दो देशांतर ऊपर से नीचे अर्थात जो लॉन्गिट्यूड लाइन है पृथ्वी पर खींची गई वो क्या होती है, अक्षांश लाइन। तो यहाँ भी ऊपर से नीचे जो लाइन खींची गई है इनको हम क्या बोलेंगे, देशांतर लाइन। ठीक है, तो देखिए अक्षांशीय विस्तार जो बिहार की है वो 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक है। कितना, 27 डिग्री, नीचे 24 से ऊपर 27, 24 से 27, 24 से 27। जबकि पश्चिम से पूरब की तरफ जाइएगा बिहार में तो 83 से 88, कितना
83 से 88, 83 से 88, 83 से 88, इस तरह से आपको याद रखना है। 24 से 27 और 83 से 88। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो देखिए मैप से आप खुद भी देख सकते हैं कि ये रहा बिहार के उत्तर वाला एरिया। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण है। कौन सा है, पश्चिम चंपारण है। ध्यान दीजिएगा, बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला जो है वो पश्चिम चंपारण। तो ऐसे दक्षिण भी कोई होगा, तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा है बिहार का जिला, तो बिहार का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो गया है। कौन है, गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बिहार का जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पश्चिम में कौन है, बिहार के सबसे पश्चिम में देखिए यहाँ कैमूर है। और सबसे पूरब में कौन सा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ आ जाएगा आपका किशनगंज। तो आपको ध्यान रखना है सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, दक्षिणी जिला गया। तो पश्चिम चंपारण गया, पश्चिम चंपारण गया। और आप पश्चिम में आइए तो सबसे पश्चिम जिला कैमूर और किशनगंज। ये आपको देखिए डायगोनली है, कैमूर और किशनगंज। ये कैमूर कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला, जबकि किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। अगला है इसका क्षेत्रफल। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल अर्थात कुल 94,163 वर्ग किलोमीटर में से ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257 वर्ग किलोमीटर। कितना, 92,000। देखिए कुल 94,000 तो क्षेत्रफल ही है बिहार का, जिसमें से 92,000 ग्रामीण ही क्षेत्रफल है। अर्थात गाँवों की संख्या, गाँव का जो क्षेत्रफल है बिहार में वो सबसे ज़्यादा है। मतलब देखिए यहाँ 94,000 में से 92,000 तो पूरा गाँव ही आ गया। बच गया लगभग 2,000। कितना, लगभग 2,000। तो वो कितने कौन सा हो गया, शहरी क्षेत्रफल। तो ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्रफल है 1905 किलोमीटर, 1905 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का, ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और जो बिहार का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बात करें बिहार का राज्यों में स्थान, तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में स्थान 12वां है, राज्यों में स्थान 12वां है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ लेने पर जम्मू एंड कश्मीर बनने के बाद, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन, मतलब जम्मू कश्मीर तोड़ करके लद्दाख भी जब बनाया गया, तो इनके पुनर्गठन के पश्चात अगर आप क्या कर सकते हैं, राज्यों में अगर बात करेंगे तो भारत में बिहार का राज्यों में स्थान कौन सा है, तो 12वां है। और केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लेंगे तो 13वां हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख जो है बिहार से बड़ा है। तो राज्यों में बिहार का स्थान 12वां है। क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का राज्यों में स्थान कौन सा है, तो राज्यों में पूछेगा तो 12वां, अगर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलाकर पूछता है तो 13वां। चलिए अब अगला फैक्ट जो है, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितना है और पूरब से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई कितना है। इसको याद करने के लिए आप फिर से मैप की सहारा ले सकते हैं। आप जब बिहार का मैप देखेंगे तो देखेंगे कि जो पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है बिहार की, और जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, इन सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पश्चिम से पूरब जो चौड़ाई लंबाई है बिहार की वो सबसे ज़्यादा है। ध्यान से देखिए, पश्चिम से पूरब, ये होगा पश्चिम, ये होगा पूरब। यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ ज़्यादा लंबा है। जब ऊपर से नीचे अर्थात उत्तर से दक्षिण आइएगा तो ये उसके कंपेयर में थोड़ा कम चौड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार की जो उत्तर से दक्षिण, कौन सा, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, तो 345 वर्ग किलोमीटर। कितना, 345। और दूसरा है 483 वर्ग किलोमीटर। कितना, 483 वर्ग किलोमीटर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 483 जो वर्ग किलोमीटर है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है। चलिए मैंने दूसरे मैप ले लिया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण आप जाइएगा तो 345 वर्ग किलोमीटर। देखिए लंबाई मापना हो तो किलोमीटर में,
और क्षेत्रफल मापना हो तो स्क्वायर किलोमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए दो लंबाई का माप किया जाता है, वो स्क्वायर हो जाता है उसका मीटर। ठीक है, तो जो यहाँ हम लंबाई निकाल रहे हैं बिहार का, तो बिहार के उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 345 वर्ग किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूरब जो लंबाई है वो 483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये याद कैसे होगा, तो बस दोनों डाटा पहले याद कर जाइए, 345 483, 345 483, और जो बड़ा वाला है उसमें बड़ा दे दीजिए, अर्थात पश्चिम से जो पूरब है वो बड़ा है तो 483, और उत्तर से जो दक्षिण है वो छोटा है उसको छोटा वाला दे दीजिए 345। इस तरह से करके आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें अगला फैक्ट है, बिहार जो समुद्र तट से बिहार की जो दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर है। कितना है, 200 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, मैंने फिर से यहाँ बताऊँगा कि आपको लेंथ मापना है तो किलोमीटर में, और क्षेत्रफल मापना है तो वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो समुद्र तट से बिहार की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, लगभग 200 किलोमीटर है। जबकि एग्जाम में जो पूछता है वो समुद्र तट से बिहार की ऊंचाई पूछता है। तो बिहार की जो ऊंचाई है समुद्र तट से वो 173 फीट है, और या आप बोलें तो 53 मीटर है। अगर मीटर में पूछता है तो 53 मीटर, फीट में पूछता है तो 173 फीट। तो दोनों आपको याद रखना होगा, क्योंकि दोनों जैसे उसकी मर्जी घुमा करके पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बिहार की जो ऊंचाई है 173 फीट है। कौन सा है, 173 फीट या 53 मीटर, दोनों में देखिए लास्ट में 3 है। फीट जो है छोटा यूनिट है तो उससे ज़्यादा ही उससे उससे जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 173, और मीटर छोटा बड़ा यूनिट है तो इससे क्या हो जाएगा 53 मीटर। ठीक है, मीटर में 53, फीट में 173। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार समुद्र से कैसे जुड़ा हुआ है, तो गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा बिहार समुद्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गंगा से होकर के समुद्र तक नाव यहाँ से चलती थी पहले एंशियंट में भी। अभी तो ये नहीं चलाया जाता है, बड़ी बड़ी नाव नहीं चलती है, क्योंकि गंगा नदी में फरक्का ब्रिज बन जाने के बाद इसमें बहुत ही सिल्ट जमा हो गया है, इसलिए अभी समुद्र इसमें नावें नहीं चल पाती हैं। लेकिन जो पटना है या बिहार जो है वो गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। देखिए अगला फैक्ट जो है, बिहार की राजधानी पटना से देश के चारों महानगरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये भारत के 4 महानगर हैं। इनकी दूरी कभी कभी सीक्वेंस में दे देता है सजाने के लिए। तो बिहार की राजधानी पटना से देश के चारों महानगरों, जो कि पहला है दिल्ली। दिल्ली की जो दूरी है बिहार के राजधानी पटना से वो 1001 किलोमीटर है। कितना, 1001 किलोमीटर। कोलकाता से देखिएगा तो कोलकाता की जो दूरी है पटना से वो 533 किलोमीटर है, जबकि मुंबई की जो दूरी है वो 1711 किलोमीटर है, और चेन्नई की जो दूरी है 2366 किलोमीटर है। जो सबसे नज़दीक कौन है इनमें, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में जो है बिहार की राजधानी पटना किस महानगर से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, जबकि सबसे ज़्यादा दूर किससे है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा होगा, तो कोलकाता बिहार के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जो कि 533 किलोमीटर है। जबकि चेन्नई बिहार की राजधानी पटना से सबसे ज़्यादा दूर है, जो कि 2366 वर्ग किलोमीटर है। अब इसके बाद हम जो बिहार के सीमावर्ती ज़िले हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। बिहार के जो प्रमुख ज़िले हैं, सीमावर्ती जो ज़िले हैं, उनके बारे में याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से हर साल ये क्वेश्चन पूछ देता है, निम्न में से कौन सा ज़िला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, या वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, या किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, या नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको आप मैप से याद करेंगे तो पक्का आपको याद हो जाएगा, हमको तो याद है, साथ ही हमने इसके लिए ट्रिक भी बनाया हुआ है, तो ट्रिक से ही हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे नेपाल के साथ। किसके साथ, नेपाल के साथ। सीक्वेंस में आइए, क्योंकि नेपाल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं सबसे पहले नेपाल को शुरू कर रहा हूँ। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले, 7 जिले सीमा बनाते हैं। वे कौन कौन से हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। ध्यान रखिएगा, 2 चंपारण एक साथ रख लीजिए। कौन 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 से, 2 चंपारण एक साथ रख लीजिए। कौन कौन सा, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, 2 चंपारण हो गए। उसके बाद एस एम एस सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, एक है अररिया, किशनगंज। तो ध्यान रखना है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, एसएमएस एक है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, एसएमएस एक है। ये हो गया नेपाल के साथ 7 जो जिले लगते हैं बिहार के, उनके बारे में। फिर से याद कीजिए,
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, SMSAK। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, S फॉर सीतामढ़ी, M फॉर मधुबनी, S फॉर सुपौल, A फॉर अररिया, K फॉर किशनगंज। तो SMS में आप S 2 बार आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि पूर्वी चंपारण के बगल में ही सीतामढ़ी है। वहाँ से पहले को आप सीतामढ़ी दे देना है, सुपौल बाद में है तो उसको S बाद में देना है। आइए इसको मैप से देख लेते हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा था नेपाल के साथ लगने वाले सीमा। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि आप इसका अगर नोट्स अपने खुद से बना रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है आपको मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक हमने पढ़ाया आप उसको पढ़ें 1-2 बार और खुद से नोट्स बनाएं, ताकि ये जो चीज़ें हैं आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएं, और आपका जब अपना नोट्स रहेगा तो वो जल्दी से याद भी होगा। दोबारा पढ़ते टाइम आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस नोट्स को पढ़ करके अपनी तैयारी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी को आपको तो देना ही है, साथ ही मेंस भी देना है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए मैं मैप से बता देता हूँ। 2 चंपारण एक साथ दीजिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। पश्चिम चंपारण तो पश्चिम में है पश्चिम चंपारण, पूरब में है पूर्वी चंपारण। का दोनों में पश्चिम कौन है, मतलब चंपारण के दोनों चंपारण में पश्चिम कौन है, तो पश्चिम में पश्चिम चंपारण, इसके पूरब में पूर्वी चंपारण। उसके बाद है सीतामढ़ी, ASMS, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, AK अररिया, किशनगंज। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पश्चिम में पश्चिम चंपारण, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ट्रिक क्या है इसके लिए, तो पश्चिम पूर्वी चंपारण अर्थात चंपारण SMSAK, चंपारण SMSAK, ये कौन सा हो गया, तो उत्तर में जो नेपाल है इसके साथ जो बिहार की जिले अपना सीमा बनाते हैं ये हो गया। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है, तो वो पश्चिम चंपारण होगा। कौन सा, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण वो जिला है जो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, इतने सारे फैक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अगला जो है हम देखेंगे किसके साथ, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड, और जो नेपाल के साथ कितने जिले और कौन कौन से जिले हैं। चलिए, उत्तर के बाद आता है दक्षिण, और दक्षिण में हमारा कौन सा राज्य से, अर्थात बिहार के दक्षिण में कौन है, तो झारखंड है। और झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले, 8 जिले सीमा बनाते हैं झारखंड के साथ बिहार के। तो ध्यान दीजिएगा, नेपाल के साथ 7 जिले थे और झारखंड के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। अब ये 8 जिलों का आप याद कैसे करिएगा, तो 4-4 करके याद कर सकते हैं। राजन, JVK, रागन, RAGN, JVK। मैंने क्या किया है, सभी जो स्टेट हैं, सभी जो जिले हैं, इनके पहला लेटर ले लिया है। RAGN, JVK मतलब राजन, राजन, JVK, जाओ VK। तो इस तरह से आप और भी ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए, इसके एक और ट्रिक मैंने रखा है, रोया और गया नवाजवा भाग कर। रोया जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज है, वो रोया और गया नवाजवा भाग कर। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि रो से रोहतास, रोया से रोहतास, और से औरंगाबाद, ग से गया, गया तो पूरा ही हो गया, नवा से नवादा, जवा से जमुई, ब से वाका। देखिए नवा से, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नवा से नवादा, ज से जमुई, बा से बाका, भाग कर तो पूरा भागलपुर, और क से कटिहार। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि रोया और गया नवाजवा भाग कर, या पूरा जो पहला लेटर है रगन, JVK, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि RAGN, JVK। ये ट्रिक आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये ट्रिक मैंने खुद से बनाया है कि रोया और गया नवाजवा भाग कर। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। कौन कौन से जिले हैं देख लीजिए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिले याद करते समय सीक्वेंस में याद करिएगा, ताकि आपको क्या हो सके, यह हमेशा याद रखिए। या क्वेश्चन घुमा भी दे, अगर राइट से लेफ्ट पूछे या लेफ्ट से राइट पूछे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो रोहतास, औरंगाबाद, झारखंड वाले ज़िले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। 4-4 करके याद कीजिए। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो रागन, रोहतास, औरंगाबाद, गया, R फॉर रोहतास, A फॉर औरंगाबाद, G फॉर गया, N फॉर नवादा, तो रगन। और JBVK मतलब J फॉर जमुई, B फॉर बांका, B फॉर भागलपुर, K फॉर कटिहार। तो इससे याद कर सकते हैं, या रोया और गया नवाजवा भाग कर से याद रख सकते हैं।
आइए मैं इसको एक बार मैप पे भी दिखा देता हूँ। तो हमारा ट्रिक था झारखंड के साथ रोया और गया नौतवा भागकर। ध्यान से देखिए, कैमूर झारखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। पहला कौन सा है? तो रोहतास। तो रोया तो रोहतास, और से औरंगाबाद, गया तो गया से गया, रोया और गया, नवाजवा तो नौ से नवादा, वा से तो नवा से नवादा, ठीक है। जवा से तो ज से जमुई, ब से बांका, भाग कर तो भा से भागलपुर और क से कटिहार। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि रोया और गया नवाजवा भाग कर। या सबका पहला लेटर ले सकते हैं कि RAGN रगन, JV के। तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं। जिले कितने हैं ये याद रखिए जरूर कि ऊपर 7 थे, नीचे 8 हैं। ऊपर 7 जिले सीमा बना रहे थे नेपाल के साथ, नीचे झारखंड के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 8 जिले। इसके लिए ट्रिक है कौन कौन सा? तो GSS BBKR, GSS BBKR। मैंने एक चीज़ इसमें छोड़ा हुआ कौन सा? तो चंपारण। कौन सा? चंपारण। जो चंपारण है वो नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। और तो वहाँ से आपको चंपारण याद रखना है। चंपारण के बाद नीचे आइएगा तो गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण, GSS। तो गोपालगंज, सिवान, सारण। अब याद आता है कि सिवान और सारण इन दोनों में याद कैसे रखना है? तो ऊपर सी है, नीचे सा है, तो सीसा याद रखना है। ऊपर सिवान, नीचे सारण। उसके बाद है भोजपुर। ये हो गया गंगा के ऊपर वाले जिले। गंगा के नीचे जब आइएगा तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो ये यहाँ से आप देख लीजिए क्या मैंने ट्रिक रखा है। बस फर्स्ट लेटर सबका G। तो वेस्ट चंपारण मतलब चंपारण, यहाँ CGSS या चंपारण तो ऐसे याद ही रहेगा। तो GSS, GSS BBKR। G फॉर क्या था? तो गोपालगंज, ऊपर है सिवान, नीचे सारण। सिवान, सारण, BBKR मतलब कौन कौन सा है? तो सिवान, सारण के बाद भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। और उसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, KPR। क्या है? KPR। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले कौन कौन से? KPR, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। KPR, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। चलिए इसको हम ट्रिक से देख लेते हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश वाला देख लीजिए। उत्तर प्रदेश वाला पश्चिम चंपारण, उसके बाद गोपाल, सिवान, सारण, GSS। चंपारण, GSS, चंपारण, GSS। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। उसके बाद यहाँ है गंगा रिवर। गंगा के नीचे जब आइएगा तो भोजपुर मतलब BB। तो भोजपुर, बक्सर। देखिए पहले भोजपुर है फिर बक्सर है, तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। रोहतास थोड़ा सा देखिए यहाँ से नीचे आकर के उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो बहुत छोटा सा सीमा बनाता है लेकिन सीमा बनाता है। और इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 4 जिले कौन कौन से? भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। BBKR। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। 4 ऊपर कौन कौन? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और ट्रिक से ही याद होगा ये। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, तो मैंने चारों डायरेक्शन के सभी जिले देख लिए। ऊपर 7 जिले थे, नीचे 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले हैं, लेकिन बंगाल के साथ बंगाल के साथ 3 जिले कौन कौन से? KPR, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। KPR, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। 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 ये तीनों हो गए किसके साथ? तो वेस्ट बंगाल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने अभी पढ़ा बिहार के सभी सीमावर्ती जिले, तो कुल 22 सीमावर्ती जिले हैं बिहार के। कितने? कुल 22। आपको ध्यान रखना होगा 22 किस तरह से हुए थे? तो 7 ऊपर 8 नीचे, 8 7 15, 15 और आप देखेंगे तो 8 किधर था? तो लेफ्ट साइड अर्थात उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये कितने हो गए? तो इस तरह से आपको नहीं जाना है, यहाँ से आप काउंट करके देखिए कितना है। 8 7 15, 15 7 23 और 23 3 26। तो यहाँ से 26 ही हैं, लेकिन कुल जिले जो है 22 हैं, क्योंकि कुछ जिले जो हैं 2 बार काउंट हुए हैं। चारों जो जिले हैं कॉर्नर पर जो चारों जिले थे उन्हें 2 बार काउंट किया गया है, क्योंकि वो दोनों साइड से सीमा बना रहे हैं। इसलिए
टोटल जिले की संख्या कितनी होगी 22। हालांकि एक जिला दो जो कॉर्नर वाला है, जो भी जैसे कि इधर पश्चिम चंपारण था वो भी 2 के साथ सीमा बना रहा था, इसलिए वो 2 बार काउंट हुआ था। ठीक है, तो एक आपको ध्यान रखना है, आपको बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है। हालांकि जब आप काउंट करिएगा तो यह 26 आएगा, क्योंकि जो ये 4 जो जिले हैं वो 2 बार काउंट हुए थे। मतलब पश्चिम चंपारण देखिए उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाया था, और पश्चिम चंपारण नेपाल के साथ भी सीमा बनाया था। वैसे ही रोहतास जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाया था, किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ भी, और किसके साथ, तो नीचे झारखंड के साथ भी, तो वो 2 बार काउंट हो गया था। लेकिन जो कुल जिलों की संख्या वो 22 ही होगी, जिसमें 4 जिले 2 बार काउंट हुए थे, इसलिए 26 हुए थे। ठीक है, इसमें 8 जिले झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि 7 जिले नेपाल से और 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। एक पॉइंट और यहाँ से पूछता है कि बिहार का जो सीमा है वह किस देश के साथ लगता है, या बिहार किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपको पता ही है नेपाल के साथ, ये क्वेश्चन ईजी है। चलिए, अब नेपाल के साथ बिहार का जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 729 किलोमीटर की, कितनी, 729 किलोमीटर की, जो कि सबसे लंबी सीमा अगर साझा करने वाली बात जिले की बात करें तो वो कौन सा है, पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पूर्वी जिला पूर्वी जिला कौन सा हो गया, तो किशनगंज। पूर्वी जिला हो गया किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण। ये जो किशनगंज और कैमूर है, किशनगंज सबसे ऊपर था जबकि कैमूर सबसे नीचे, मतलब डायगोनली था। उत्तरी जिला सबसे जो है बिहार की वो पश्चिम चंपारण है, जबकि दक्षिण जिला गया है। बिहार की राजधानी पटना 9 जिलों से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का कि बिहार की राजधानी जो पटना है वो कितने जिलों से घिरा हुआ है, और हो सकता है कि फिर से इसको पूछ दिया जाए, क्योंकि सारे जिले तो याद होते नहीं, तो आपको बस जनरली याद रखना है कि बिहार की राजधानी पटना 9 जिलों से घिरा हुआ है, और बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, वो भी 9 है। तो वहाँ से रिलेट करके आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है, बिहार के रोहतास जिले की सीमाएं झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से, बिहार की रोहतास जिले की सीमाएं झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से, मैंने अभी आपको बताया था कि रोहतास जो जिला है वो 2 क्षेत्रों से या 2 राज्यों से सीमा बनाता है, नीचे झारखंड, ऊपर में उत्तर प्रदेश। पश्चिम चंपारण की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगती है, किससे, पश्चिम चंपारण की जो सीमा है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगती है। कटिहार की जो सीमा है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से, कटिहार की सीमा झारखंड एवं कटिहार का देखिए सीमा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से, तथा किशनगंज की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ लगी हुई है। तो ये जो 4 जिले हैं ये 2 बार काउंट हुए थे, इसीलिए हमारे जिले कितने हो रहे थे, 22 हो रहे थे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा क्लास कैसा लगा। इसी तरह से करके मैं सभी टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा बीपीएससी के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, करेंट हो या साइंस हो। साइंस के लिए भी हम आज से ही एनसीईआरटी सार या समग्र शुरू कर रहे हैं महेश बर्णवाल का, साथ ही उसके साथ लूसेंट। अगर आप ये बुक देख पा रहे होइएगा तो यह बिहार समग्र की बुक है, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि ये बिहार समग्र ही है। मैंने इसको पढ़ा है बार बार, और बिहार समग्र को पढ़ते समय जो बिहार के एक और बुक आता है इम्तियाज़ अहमद सर का, आपको अब बुक्स के बारे में पता ही है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने इस ऑब्जेक्टिव को बनाया है। इसमें जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा था इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑनलाइनर में, क्योंकि इस साल से जो है बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग लगाने की भी बात कही हुई है, हो सकता है लगा भी दे। तो आपको सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनाइएगा तो यहाँ से आप क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाइएगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है कि वन लाइनर शुरू किया है, ये स्टोरी वाइज है, और इसे हम लोग रिलेट कर करके जल्दी से याद भी कर पाते हैं, इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। इसमें मैंने ये बात को ध्यान रखा है कि हमारा कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसको हम जरूर लेकर चलेंगे। इसमें हमने 2 बुक का संकलन किया हुआ है, इन दोनों बुक को मिला करके हमने पढ़ाया हुआ है। साथ ही हमने कोशिश किया हुआ है कि कुछ छूटे नहीं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने बिहार का जो एटलस है उससे भी हेल्प लिया हुआ है, मतलब कोई भी ऐसा बुक नहीं है बिहार से जिसे मैंने छुआ नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी बीपीएससी की तैयारी और साथ में बिहार स्पेशल की भी तैयारी पूरी हो सके। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बीपीएससी के लिए पूरी तैयारी हिस्ट्री
हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम से भी हम लोग पढ़ेंगे। और साइंस के लिए घटना चक्र की बुक पर्याप्त है, या उसके साथ आप चाहें तो साइंस के लिए लुसेंट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर तो मस्ट है। और रह गया हमारा कौन सा, तो हिस्ट्री हो गया, स्पेक्ट्रम, साइंस हो गया, लुसेंट और घटना चक्र, करेंट हो गया, और करेंट कोई भी मैगजीन ले लीजिए, या आप विजन का 365 ले लीजिए, और बिहार संग्रह। ये 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर रखना है ताकि आपको दिक्कत नहीं है। 4 सब्जेक्ट से मिलकर ये 110 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।